हर जन्म का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को जानना ही जीवन है। कृष्णा ने जन्म क्यों लिया? देवकी की कोख से जन्मा कृष्ण यशोदा के यहां क्यों पड़ा हुआ? बचपन का शरारती कृष्ण बड़ा होकर पहलवान कृष्ण कैसे बन गया? कुश्ती के मैदान में कंस का वध कैसे हुआ? उस पहलवान कृष्णा की कहानी केवल द्वापर युग तक ही सीमित नहीं, ये आज के कलयुग में भी उतना ही प्रासंगिक है। ये मर्दों की भूमि है। गजेंद्रगढ़, शौर्य, रोमांच इस मिट्टी के कण कण में रचा बसा है। ये है सरकार, ज्येष्ठ पहलवान, ब्रह्मचारी। बहुत साल पहले ही इन्होंने कुश्ती करना छोड़ दिया, पर कुश्ती ने इन्हें नहीं छोड़ा। अपने पट्टों में से किसी को नेशनल चैंपियन बनाना ही इनका सपना है। इसलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन कुश्ती को समर्पित कर दिया। इनके जीवन में एक दिन ये क्या 3 लड़के मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं? अरे वो लड़का खुद ही शर्त लगा के इनसे लड़ रहा है। सरकारी लड़का मर जाएगा। सरकार, आपको कैसे पता चला ये लड़का पलट कर मारेगा? उसकी आंखों में डर नहीं है। दो लो भाई। ये लो। थैंक यू भैया, बाय बाय बाय। पहलवानों, दर्द हुआ? भूख के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है बेटा? मेरा कोई नहीं है साहब, मैं अनाथ हूँ। जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक बेटा कोई अनाथ नहीं हो सकता। मेरे साथ चलोगे? सड़क छाप झगड़ालू लड़के को आप अपने घर ले आए, ये ठीक है क्या? क्या आपने कभी 1 जून की रोटी के लिए लड़ाई की है? लेकिन वो लड़ता है, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अगर ये ऐसे ही लड़ता रहा, कल को ये गुंडा नहीं बनेगा, इस बात की क्या गारंटी है? ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा वो योद्धा है। और ये योद्धा। हे, कौन है वहां? क्या हुआ? ये घर छोड़कर जा रहा था सरकार। तुम में से किसी ने इसको डांटा क्या? किसी ने कुछ भी नहीं कहा सरकार। मैंने जिंदगी में कभी इतना प्यार नहीं देखा। हमेशा दुत्कार और फटकार में ही जीता रहा। इतने प्यार की आदत नहीं है मुझे। कल को मुझे घर से निकाल दिया गया तो?
तो क्या करते हैं? करने को बहुत कुछ है, फिलहाल ये लीजिए। साड़ी है? पहननी है? ठीक है। हेलो, मैं पहनाऊंगा ना, राजस्थानी साड़ी है, सब उल्टा, इधर का उधर, उधर का इधर, सब उल्टा है। मैं पहनाऊंगा ना। आप पहनाओगे? और क्या, दुकान वाले के साथ 4 घंटे बैठ के सिखाऊं मैं पहनाऊंगा ना। जानो? जानो? हाँ पापा। बेटा तुम चिड़िया देखना चाहती थी ना कॉर्नर में? हाँ पापा। बाइनोकुलर से देखोगी? ओके पापा। जाओ बेटा। कैसे? लेफ्ट में देखो बेटा। हाँ मम्मा। आती हूँ। देख लिया। देखने दो। मतलब? इसको ही समझ में आया तो हमें हमारा काम पूरा कर लेना चाहिए। भाई और बहनों, बाहर आओ, एक अनाउंसमेंट है। आज हमारे शादी की सालगिरह है। हाँ, राजस्थानी साड़ी भी दिलाए हूँ और खाने के लिए भी लेके जा रहा हूँ। ये बोलने आया था। हाँ, नोट इट डाउन। और पता है, पापा ने मम्मा को साड़ी दी। वो देखो, उसके लिए राजस्थान से साड़ी लाया है। एक तुम हो, मेरे लिए आज तक ब्लाउज पीस भी लाए हो क्या? बीवी भी तो ऐसी होनी चाहिए। राजा साहब, पहलवान अभी जिंदा है। क्या बोला? जरा फिर से तो बोल। राजा साहब, मैंने पहलवान को देखा। वो यहाँ अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा है। कुछ लेंगे आप? आपके पति ने तो पहले ही बहुत कुछ दिया है, और ले लेता हूँ। थोड़ा दूध बस। कैसा है किच्छा? अच्छा हूँ आप? ठीक नहीं हूँ। 4 साल से ठीक नहीं हूँ। उस दिन अखाड़े में तूने सिर्फ मुझे नहीं गिराया, गिरा दी वंश की मर्यादा, वंश की प्रतिष्ठा। अगर घर में शादी है, मैं दूल्हा हूं,
अच्छा है। अगर घर में मातम है, मैं लाश हूं, वो भी अच्छा है। लेकिन यार तूने तो मेरी ही शादी में आके मुझे ही लाश बना दिया। ये अच्छी बात नहीं है। आज कोई किसी भी बात पे हंसता है, लगता है मुझ पे हंस रहा है। अब घर से बाहर नहीं निकलता हूं। मारना है तो मार ले, सामने हो। नो 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 नो, अभी तो मैं रिलैक्स्ड हूं। तू मिल गया ना? ये लीजिए दूध। थैंक यू। तूने ही कहा था ना किच्चा कि पहलवान की असली जीत अखाड़े में होती है। तो बस तुझे एक बार फिर मेरे अखाड़े में आना है, पहलवान की तरह, और मैं वहां तुझे हराऊंगा। वो पहलवान नहीं आएगा। आएगा, आएगा ना, मैं बाहर लेकर आऊंगा। और एक बात कहूं तुझसे, तेरी पर्सनालिटी पे ये मटके शटके सूट नहीं करते। पहलवान सुपर। अरे आपकी बिटिया नहीं दिखाई दी? सुना है बहुत प्यारी है। कहाँ है? पहलवान को तो वापस आना ही होगा। मैं लेके आऊंगा उसे। ओ बुड्ढे, कहाँ है? बाहर निकल। अच्छा, कोच, एक्स कोच, कल के पेपर की हेडलाइंस आज ही पढ़ लो। चैंपियन टोनी से बैन हटा। टोनी इज बैक, टोनी इज बैक। इससे कुछ समझ में आया बुड्ढे? दुनिया सिर्फ जीतने वालों का साथ देती है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? अरे हाँ, तुम्हारी तो बेकरी है ना, इतनी बड़ी बेकरी, मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट। औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इतनी ऊंचाई से गिरेगा चोट उतनी ही लगेगी। हाँ हाँ, यही तो समझा रहा हूँ तुमको। टोनी को हराओगे, तुम अगले साल तक जिंदा रह पाओगे? हाँ? हो सके तो इसी साल एक बटर बिस्किट तैयार करके मुझे खिला दे। तब समझ में आएगा किसके कितने औकात हैं। कृष्णा, चाय? नहीं। करीम भाई। हाँ, बुरा मत मानिएगा, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। बोलो कृष्णा। करीम भाई, थोड़ा पैसा चाहिए था जानू के एडमिशन के लिए। अरे क्या बेटा, अपने जानू की फीस के लिए इतना क्या सोचना, सुबह ले लेना। थैंक यू करीम भाई, जल्दी लौटा दूंगा। या अल्लाह। करीम भाई, करीम भाई। अरे करीम भाई, क्या हुआ? अरे अभी कहाँ कुछ हुआ है? ऐसा है किच्छा आ रहा है ना बाहर पहलवान? ए, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, कोई बात नहीं, 4 साल इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लूंगा। पर उतरेगा तू अखाड़े में, वादा है, उतारूंगा तुझे अखाड़े में। मारने का मन कर रहा ना मुझे? मार। मारने नहीं रहना, बोलने आया हूं।
राणा, मेरी खामोशी का मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, मतलब है इज्जत। कुश्ती को कुश्ती में सामने वालों को इज्जत देंगे तो कुश्ती वापस हमको इज्जत देगी। अगर उस दिन मैं तुमसे हार गया होता तो भी एक बड़े पहलवान से हारा हूं सोचकर खुश रहता। खेल बड़ा है राणा, हम नहीं। मुझे कुश्ती सिखाने वाले अपने सरकार को वचन दिया हो कि मैं कुश्ती कभी नहीं लड़ूंगा, और दिए हुए वचन पर अडिग हूं मैं। पहलवान की बाहर आने की आपकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ हेलो आरती। जी पापा। तुमने जो गैरेज बताया था ना बेटा। हाँ पापा। क्या नाम है उसका? पाशा गैरेज। पाशा गैरेज है ना? हाँ। सॉरी करीम भाई, मेरी वजह से फिक्र की कोई बात नहीं कृष्णा, मुझे कुछ नहीं हुआ। कृष्णा, पैसे मांगे थे ना तुमने? नमस्कार। नमस्कार। कहिए। मेरी गाड़ी में थोड़ा डेंट पड़ गया है, जरा देख लेंगे क्या? जरूर, तशरीफ कोई रखिए, बात नहीं। देख लेता हूँ। सुलेमान, साहब की गाड़ी देख। कोशिश करो। हाँ फैमिली है शंकर भाई, चलता हूँ। हाँ ठीक है। कृष्णा, हाँ एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? पूछिए। जानू को इतने बड़े स्कूल में डालने की जरूरत है क्या? क्यों? तुम इतनी मेहनत करके कमाते हो, उसमें तो खोली का भाड़ा भी नहीं निकलता, ऊपर से इतना महंगा स्कूल। शंकर भाई, एक माँ अपने बच्चे को गोद में क्यों बिठाती है बोली? ताकि बच्चा भी वो सब देखे जो माँ देख रही है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे क्यों लेके जाता है पता है? ताकि बच्चा वो सब देखे जो वो नहीं देख पाता। और भैया, एक बाप के लिए बोझ नहीं, खुशी है। और मैं तो स्ट्रॉन्ग फादर हूँ भैया, स्ट्रॉन्ग फादर। कृष्णा, तुम जैसे अच्छे दिल वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता। माफ करना, पूछना नहीं चाहिए था। दूसरों को दे देकर ये हालत हो गई है मेरी। इस उम्र में जाकर पता चला कि ली कैसे जाती है। 40,000 दोगे तो काम करूंगा, वरना इससे कम में नहीं। ये बॉक्सिंग का ऐड है भाई, पैसे कम होते हैं। काम भी बहुत ज्यादा है भाई, और हम लोग कम हैं, इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। ए चलो रे, चलो चलो। हाँ, चलो। तुझे क्या चाहिए? वो काम मैं करता हूँ सेठ जी। कितने लोग हैं तेरे साथ? साथ में कोई नहीं, मगर काम मैं करता हूँ सेठ जी। उनको जो देने वाले तो वही दीजिए बस। अकेले कैसे करोगे? काम बहुत ज्यादा है यार। करूँगा सेठ जी, भरोसा कीजिए। मटेरियल उधर पड़ा है। हाँ सेठ जी। शुरू हो जा। हाँ, थैंक्स सेठ जी। ए पांडे। हाँ भाई। जाके देख कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैंने पैसे से बड़ा कभी किसी चीज को नहीं माना। इमोशन और रिलेशन को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। मुझे लगा था कि सिर्फ दौलत के लिए कृष्णा मेरी बेटी से शादी कर रहा है, लेकिन कृष्णा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया। ये मत सोचिए कि फिर से तकलीफ देने आया हूं सर, मन में जो बातें बोलने आया हूं। एक दिन मेरी बेटी दिखाई नहीं दी सर, सिर्फ 1 घंटा। बहुत ढूंढा सर, कहीं नहीं मिली। एक 3 साल की बच्ची सर, सिर्फ 1 घंटा जब वो नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई सर।
तो जिस बच्ची को अपने 22 साल तक पाला पोसा, अचानक मैं उसे लेकर गया तो पर क्या गुजरी होगी, अब समझ सकता हूं सर। मैं माफ कीजिए। और तब मुझे समझ में आया सरकार, अहमियत इंसान की होती है, पैसों की नहीं। उस दिन जब मैंने आपसे झगड़ा किया था तो इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा था। मैं अच्छा बाप नहीं हूं सरकार, वो है अच्छा बाप, और उसकी परवरिश करने वाले आप हो एक अच्छे बाप। जानबूझकर की गई मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बस वो आता ही हो। ओके, टेक केयर। सर नमस्ते। नमस्ते पप्पू। किच्चा का कुछ पता चला? हाँ, अखाड़े में उसकी फोटो देखी थी, यही है ना वो? यही है सर हमारा किच्चा। सर क्या हुआ? हर साल होने वाले बहुत बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट है। हमेशा ट्रॉफी तो हम ही जीतते थे, लेकिन शायद इस साल वो फोटो साहब, ये तो बादशाह मैकेनिक की दुकान की फोटो है। इस मैकेनिक को तुम जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ। इसे जानते हो? कृष्णा है अपना। ये लो, अपने घर के पास ही तो रहता है कृष्णा। हाँ एक मिनट। हेलो, रणस्थलीपुर में फिर से स्वागत है। किच्छा, मुझे पता था तू आएगा, इसीलिए सारे पंचों को बुला लिया है। सर उठाओ बे मुर्दो। उस दिन इसके जीतने पर बहुत तालियां बजा बजा के उछल रहे थे ना, मेरे कटआउट तक को रौंद डाला था। आज मेरी जीत होगी। घर घर गांव गांव में मेरी जीत का जश्न। जानू, कहां जा रहा है? बात कर रहा हूं ना मैं। वॉचमैन है मेरा। अच्छा चल एक बात बता, तू यहां बाप बन के आया है या पहलवान बन के? एक बाप अपनी बेटी को ले जाने आया है।
तेरी पहलवानी? हाँ, यही सिखाया तेरे सरकार ने तुझे? पहलवान, 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 पहलवान चाहिए मुझे। अभी इससे मेरी कुश्ती बाकी है। क्यों बेकार नाटक कर रहा है? बाप को दिया वचन निभाने का। बिन मां बाप का अनाथ है तू। कहां मर गया तेरे अंदर का पहलवान? कहां है पहलवान? मर गया। मर गया है? मर गया है ना पहलवान? मार दो। लगाने की सोचना भी मत, काट के रख दूंगा। बस यही गलती नहीं करनी चाहिए थी। एक ही हिसाब करना था तुमसे, लेकिन अब दूसरा शुरू हो गया। सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। जुल्म ना करने के लिए कहा था, जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए नहीं। Supreme
ऐसे ही लोग होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट कोई रोको, स्टॉप स्टॉप इट, स्टॉप इट, रुक, पुलिस पुलिस पुलिस। हम तो बस वॉचमैन है सर। मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सरकार, आप इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। लेकिन पापा तो ये कहते हैं कि सरकार से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। पापा ने ऐसे बोला? हाँ। मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इस गधा के कारण मुझे अवसर मिला कि मैं आपके इस विराट रूप को देख सका। कृष्ण और कंस दोनों पहलवान थे। कृष्ण धर्म के लिए लड़े और कंस अधर्म के लिए। जिस इंसान को मैंने ट्रेन किया, जिसके लिए अपना खून पसीना बहाया, वही इंसान एक दिन कंस बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, ये सोचा नहीं था मैंने। बॉक्सिंग के इतिहास में कलंक है वो। इस पूरे वाक्य को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूं, तो हाँ, मैं स्वार्थी हूं, लेकिन इस कलंक को मिटाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बॉक्सिंग रिंग में आना ही होगा। पैसा मिलेगा? हाँ, बॉक्सिंग के तो पैसा मिलेगा। हाँ मिलेगा। पैसे कितने मिलेंगे? पता नहीं कितना मिलेगा सरकार, लेकिन उन बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। बच्चे? बच्चे। उस दिन घर छोड़ के जा रहा था, तब पता था कि थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत तकलीफ हुई सरकार। तकलीफ यानी कुली बनने में या गरीबी में नहीं सरकार, आपके बिना, कुश्ती के बिना बहुत तड़पा मैं। नींद नहीं आती थी सरकार, पूरी रात दौड़ता रहता मैं, शायद थक जाने से नींद आ जाए। समझता था कि मेरी तकलीफ ही बड़ी है, लेकिन जिंदगी ने उससे भी बड़ी तकलीफ से मिलवाया, उन बच्चों की। मैं खाना खा के आता हूँ। खाने की बात पड़ी है तुमको? पहले काम खत्म करो, उसके बाद ही खाने के बारे में सोचना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ उठाओ जल्दी से, समझे क्या? सुशीला। अरे भैया। घर में बहुत परेशानी थी ना, बाबा के मरने के बाद हमें यहाँ आना ही पड़ा। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद तो आदत से पड़ गई। दौड़ना तो जैसे मैं भूल ही गई भैया। मुन्ना किधर है? वो नहीं है भैया। नहीं है मतलब? वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, कहता था काम नहीं करूँगा, क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। एक दिन अम्मा उसे जबरदस्ती काम करने के लिए लेके आई, कहने लगा मुझे क्रिकेट खेलना है, कह के जोर से भागा।
कबड्डी के बदले सड़क बनाया। बहुत दुख सहा है भैया, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। आप यहाँ कैसे? सुशीला, सर अभी आ रही हूँ। भैया सुपरवाइजर बुला रहा है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया। हम लोग यहीं रहते हैं, आना कभी। चलती हूँ। हाँ, सपने तो बड़े बड़े देता है भगवान, और साथ में भूख भी। फिर वही भूख सारे सपनों को जलाकर राख कर देती है। भैया इधर आओ। मेरी एक बात मानोगी? बोलो भैया। किसी भी कमी के बिना तेरी अच्छी देखभाल करूंगा मैं। बस पहले की तरह दौड़ना है तुझे। मेरे साथ चलो, मैं ख्याल रखूंगा। जाने दो भैया। क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पे? आप पर तो पूरा भरोसा है भैया। तो फिर? ये सब लोग भी हमारी तरह खेल में बहुत अच्छे हैं भैया। ये दिव्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की खो खो प्लेयर थी, और वो श्रुति कबड्डी प्लेयर। ये है महेश डिस्ट्रिक्ट लेवल का वॉलीबॉल प्लेयर। लेकिन दुर्भाग्य से हम प्लेयर से लेबर बन गए। इनके बिना कैसे आऊं? आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। तुम्हारा मन साफ है जो इसके सपनों को पूरा करना चाहते हो। इस बस्ती में इतने बच्चे हैं तो पूरे देश में कितने होंगे? उन सबके सपनों को कैसे पूरा करोगे? भूखे को रोटी नहीं, रोटी वाले को भूख नहीं। ऐसे हजारों बच्चे हैं सरकार, एक से एक होनहार, छोटे छोटे से, जो दो वक्त की रोटी के लिए अपने सारे हुनर को, सारे सपनों को वक्त की भट्टी में झोंक देते हैं। बहुत दुख होता है देखकर। जब तक इंसानियत है कोई अनाथ नहीं हो सकता। इंसान होना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीना है। ये सबक तो बचपन से मैंने आपसे सीखा था सागर। मेरे बॉक्सिंग की कमाई से अगर कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो मैं जरूर करूंगा, अगर आप मान जाए। मैंने तुमको सिर्फ कुश्ती लड़ना सिखाया, लेकिन कुश्ती क्यों लड़ते हैं ये तुमने सीख लिया। तुम तब भी दूसरों के लिए लड़ते थे और आज भी वही करने जा रहे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। इस पल का इंतजार हम लोग काफी समय से कर रहे थे। आज है फेयर एंड हैंडसम प्रो बॉक्सिंग लीग का पहला दिन। देश विदेश से यहाँ इकट्ठे हुए हैं 12 बॉक्सर और अगले 25 दिनों तक चलने वाला ये टूर्नामेंट बहुत ही रोमांचक होने वाला है और यहाँ होने वाला हर एक मैच नॉकआउट मैच होगा। इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। दर्शक भारी मात्रा में मौजूद है और सबका फेवरेट नॉकआउट स्पेशलिस्ट टोनी सेबेस्टियन। टोनी के सामने खड़े हैं 7 फीट के पंजाब के खली कुलजीत सिंह। Red, blue. Know the rules, right? Okay. Is that understood? Okay, good. वाह, लगता है आज टोनी को उसके बराबर का ओपोनेंट मिला है। आज का मैच दिलचस्प होगा। Now, this is what I call sheer power. Ready?
ball play, no rabbit punches. Okay? Hey, get back. Ready? Ready? Then race and here we go! Eugene is known for his swift jab. This is game ball for him. Now crowd is booing Kicha here. I'm warning you. This is the first part, okay? He feels to have forgotten that this is a boxing ring. Hey, that's the second warning. You're not supposed to do that, alright? Fight! Hey, get back. That's the third warning. Next time you'll be disqualified. Now, go back to your And corner. that's the bell. Crowd is having a real good time. Me too. पर मैंने तो कुछ नहीं किया। Coach Vijender is now कुश्ती trying नहीं to है, calm him बॉक्सिंग down. है, समझ गए? जो पैंतरा वो दिखाता है उसका बिल्कुल उल्टा करता है वो। उससे उसी के पैंतरे से निपटो, समझ गए ना? तुम कर सकते हो। और अब चलते हैं दूसरे राउंड में। बेकरी संभाल के, कहीं ये तेरा बटर बिस्किट मुझसे टक्कर लेने से पहले ही पिघल न जाए।
Congratulations, Tony. How are you feeling? Feels like I'm on a holiday. टोनी, आप अपने अपोनेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहलवान किचा. Oh, I'm scared. पहलवान किच्चा, आप नमस्ते अपने सर। ओपोनेंट टोनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टोनी एक बहुत बड़े बॉक्सर है और मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ बॉक्सिंग करने का मौका मिला है। कृष्णा जी, आप कुश्ती छोड़कर बॉक्सिंग में क्यों आए हैं? पैसों के लिए मैडम। जी समझी नहीं। ये पैसे अपने लिए नहीं मैडम, बिना कोई प्रोत्साहन के प्रतिभाशाली बच्चे सड़कों पर काम करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी बढ़ावा देने वाले उनको मिल जाए तो यही राज्य के, देश के बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर वो सेवा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। टोनी जी, इस फिनाले के बारे में आपका क्या कहना है? It's going to be short, crisp and short. पहलवान किच्चा, सर, आप जीतोगे? मुझे पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन एक बात बोलता हूं सर, जिंदगी में कभी भी आसानी से हार नहीं मानी है मैंने। प्रतिभाशाली गरीब बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पहलवान किच्चा, जो कुश्ती से दूर हो गया था, वो अपनी बॉक्सिंग से ही नहीं बल्कि अपनी सोच और मकसद से लोगों के दिलों के करीब आ रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्कूल में मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी ने भी सहारा नहीं दिया। पहलवान किच्चा हमारे राज्य का ही नहीं देश का आदर्श है। देश को गर्व है उनसे। हमारी कंपनी के लोग एक दिन की सैलरी को बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए डोनेट कर रहे हैं। उसका मकसद पूरा हुआ तो हमारे बच्चे भी खेलेंगे। वो जीता समझूंगी मेरा बच्चा जीता। पहलवान क्या बना? पहलवान किच्चा ने लोगों का दिल तो जीत ही लिया है, पर बॉक्सिंग रिंग में टोनी से जीत पाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। कृष्णा, अपनी मंजिल से सिर्फ तुम एक कदम दूर हो। अगर यही एक कदम नहीं चल पाए तो तुम अपनी मंजिल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सर चलिए। नहीं, तुम जाओ। सर आज फाइनल है, अगर आप ही नहीं आएंगे तो। जिस दिन टोनी के सामने मैंने कृष्णा को खड़ा किया, उसी दिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई पप्पू। आज रिंग में जो युद्ध होगा फाइनल, वो मेरा नहीं उसका होगा। आज का दिन उसका है। आज उसे वहां मेरी जरूरत नहीं है। आज जिस मकसद से वो बॉक्सिंग रिंग में आया है, वही मकसद जी उसकी ताकत बनकर उसे मंजिल तक ले जाएगा। Welcome to the grand finale of Parent Handsome Pro Boxing League. Introducing first, the Destiny wrestler, Pehलवान किच्चा. And here comes both the boxers. It's heart versus no heart. Underdog versus champion. Okay, you stay some up, go to Whoa, Tony looks fired up for the match और लगता है कि उनके आग में किच्चा झुलस जाएंगे. Please don't let me be
atmosphere. Ribs damage is guaranteed. Stop. Back to your gun. और शुरू होता है राउंड 2. Teacher seems to be in a lot of pain, but he looks और तीसरा राउंड शुरू होने वाला है. That's a lethal blow from Tony. Tony's coach is asking him to watch out. And Ninja is up. Ninja is back. You are at the target. Come on. Hey. Hey, stop. That's about. This match is crucial for the life. This is now anybody's game here. You can. Come on.
मेरे बेटे जैसा नहीं, मेरे बेटे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो। आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। वो है योद्धा। ऐसा लग रहा है कि किच्चा की आग कंप्लीटली बंद हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देगा और मैच यही खत्म हो जाएगा। Can you see? All right. How much is this? How much? Punch. That's good. Okay. I'll close your eyes. Tell me now. How much? How much? 4. Good. Now, tell me how much? 2. Good. Good to go. That's a thumbs up.